नमस्कार भाई साहब, ये बताइए महोदय कि ये जो आपने सपा को छोड़ करके आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, इसका कारण क्या था? देखिए, समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक लगे रहे। 2022 में अवधेश प्रसाद को विधायक बनाने में सूरज चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके परछाई के रूप में मैंने काम किया और उन्होंने जब बसपा छोड़ करके इनके साथ हम जुड़े थे तो कहा था कि सूरज चौधरी हम तुमको बहुत बड़ा नेता बनाए, बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। वीडियो उसके मौजूद है और प्रदेश जानता है, जिले के लोग भी जानते हैं कि सूरज चौधरी के साथ उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। लेकिन उसी के बाद जो है उनको जो लोकसभा लड़ने का मौका मिला तो नेता बनाने वाली बात को फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हमें लोकसभा लड़ाई है जो है और ये सीट खाली हो जाएगी, मैं एमपी बन जाऊंगा, तो ये चुनाव आपको ही तैयारी करके रखना, आपको लड़ना है। बराबर ये बीच बीच में कई माध्यम से वो दोहराते रहे और जब वो चुनाव जीत जाते, माननीय अवधेश प्रसाद सांसद जो यहाँ के हैं, राजा साहब, जीतने के दूसरे दिन बाद हम लोग बधाई संदेश उनको देने के लिए जाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव, उपचुनाव जो होगा, हमको आशीर्वाद दीजिए मंत्री जी, अब जाके चुनाव लड़ें। अपनी बात से माननीय सांसद जी उसी समय पलट जाते हैं और उस समय उनका जो परिवारवाद है, पुत्र मोह जाग जाता है और वो कहते हैं कि पार्टी जिसको टिकट देगी और उसी को आपको लड़ाना रहेगा। जब से टिकट मांगा उसके बाद से वो मेरे को समय समय पे अपमानित करते रहे। जब अपमान होना शुरू हुआ और मेरे साथ झूठ बोला तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये रियल में जो मिल्कीपुर में प्रचलित है कि हाँ ये झूठ काफ़ी बोलते हैं, तो मेरे को भरोसा हो गया। लेकिन पहले लोग कहते थे कि झूठा झूठा, तो हम लोग यकीन नहीं करते थे। आम प्रचलित है, सही बोल रहे हैं, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये सही बोलते नहीं, बात पे खरे नहीं उतरते हैं। फिर एकदम से इनका बात करने का तौर तरीका, अपमानित करने का, सब इनका मेरे प्रति एकदम खिलाफ हो गया। मुझे लगा कि मेरे अकेले का ही है, लेकिन जब मेरा अपमान होना शुरू हुआ, तमाम ऐसे लोग मिले मेरे को जिनका इन्होंने अपमान करके गन्ने का रस जैसे होता है चूस के खोइया फेंक दिया है। आज वो तमाम समाजवादी कार्यकर्ता अलग अलग जातियों के जो है ठेला लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं बेचारे, मतलब जैसे कि उनका एकदम निचोड़ लेते हैं, उसके बाद जो है किनारे कर देते हैं। जैसे टिकट उकट मांग लिया तो समझिए आप उनके दुश्मन हो गए। तो समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे अवधेश प्रसाद जी है, इनका व्यवहार जो रहा, इनका झूठ बोलना जो रहा, इसीलिए पार्टी छोड़ दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी में लगातार लग करके मिल्कीपुर के यहाँ लोगों के लिए लगातार काम करते रहे, तमाम आशाएं लोगों को दिलाते रहे कि माननीय जो मंत्री जी हैं उनको वोट करिएगा आप लोग, तो जो जरूरत होगी वो मंत्री जी करेंगे और तुम्हारे वक्त जरूरत पे काम आएंगे। लेकिन इनका रवैया देखा कि टिकट उकट तो एकदम से जो है लोगों को इग्नोर करने लगे, इसलिए पार्टी हम लोगों ने छोड़ दिया। लंबे समय तक कोई चुनाव लड़ने का हमारा विचार नहीं था, क्योंकि आसानियाँ हैं और लोगों के लिए कई माध्यमों से जितना काम हो सकता था करते रहे हैं। तो लोगों ने दबाव बनाया, आग्रह किया कि सूरज चौधरी जी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। अगर सूरज चौधरी आज चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जनता की मांग है, मिल्कीपुर के तमाम युवा है वो चाह रहे हैं कि सूरज चौधरी चुनाव लड़ो, मैदान में आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। उनके सादर उस पर हम आ रहे हैं मैदान में जो है। जैसे कि अजीत प्रसाद जी हैं, भाजपा से चंद्रभानु पासवान जी हैं, इन दोनों लोगों के बीच में आपकी लड़ाई कहाँ पर कैसे बैठती है और आप अपने आप को कहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम हार जीत की बात नहीं करेंगे, बात होती है एक नेचुरल जो चीज़ है। अजीत प्रसाद जी लखनऊ रहते हैं, पिता उनके सांसद है। अजीत प्रसाद की सिर्फ यही पहचान है और कुछ पहचान है नहीं, इससे ज़्यादा कुछ पहचान नहीं। और पिता का रवैया देखेंगे तो वो साड़ पकड़ने को ही बोल करके सत्ता में आए हैं, सांसद बन गए, विधायक बन गए और एक भी साड़ पकड़ नहीं पाए और पकड़ भी नहीं पाएंगे। एक साड़ हमें लगता है अगर उनको पकड़ना पड़ेगा तो। अगर बीजेपी की बात करते हैं, चूँकि वो सत्ता दल है तो बीजेपी अभी सत्ते में आ गई है, उनकी लड़ाई अब सूरज चौधरी से बची नहीं मुझे लगता है। सूरज चौधरी के साथ उनका समाज है, पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके पार्टी के ही लोग नहीं, उनके पार्टी का बेसोट ही खिसक गया है, खास करके ब्राह्मण समाज। जिले के कद्दावर नेता हुआ करते थे माननीय श्री गोरखनाथ जी, और विधायक रहे, लोगों के दिलों के धड़कन है वो। ब्राह्मण समाज अगर किसी को नेता मानता था तो गोरखनाथ जी को मानता था, क्योंकि वो लोगों को सम्मान करते थे। उनको पार्टी ने टिकट ना दे करके समझे खुद के पैर पे जो है कुल्हाड़ी मार दी है। 20,000 वोट तो ऐसे भाग रहे हैं। अब बीजेपी को आगे पीछे अंदर और बाहर कुछ हो नहीं रहा है,
उनकी लड़ाई सूरज चौधरी से नहीं, उनकी लड़ाई तो खुद के संगठन में, खुद की व्यवस्था में फंस गई है। और अभी जो है कहीं ना कहीं तमाम जो रिपोर्ट आ रही, हमें लग रहा था कि हम चुनाव बहुत हल्का लड़ेंगे, लेकिन जनता ने और हमारे तमाम साथियों ने मेरे चुनाव को हाथों हाथ ले लिया है। अब खतरा जो है, लोग कह रहे हैं बीजेपी को सूरज चौधरी से, आज़ाद समाज पार्टी से और माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से हो गई कि कहीं केतली सभी पे भारी न पड़ जाए। जैसा कि ये जी आप पूछ लें। जैसे जो आप सपा छोड़ के आप आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो क्या सोच के ज्वाइन किए हैं और क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, पहली बात तो जब हम सपा छोड़ते हैं तो चुनाव नहीं लड़ने का एकदम दिमाग में आ गया था। मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है, छोड़ दिया था, राजनीति से दूरी बनाना चाह रहे थे। आगे भी लक्ष्य है कि एक आध चुनाव ही लड़ेंगे, क्योंकि सूरज चौधरी का जितनी नीड है ना, उतना पेट भरा हुआ है। ये लड़ाई है सूरज चौधरी कि मिल्कीपुर के तमाम जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और योग्य हैं तमाम तरीके के, उनको भी ठेके पट्टे में ऐसे तमाम कार्यों में सहभागिता उनको मिलनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अगर उनको कार्य वो नहीं आता ठेका पट्टा निभाना, चाहे वो किसी भी समाज के हों, तो उनको सिखाया जाए, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको भी ऐसे कामों में शेयरिंग दी जाए। चूँकि अभी तक बाहरी लोग आते हैं, जैसे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो बाहर के ही लोगों को लाते हैं, वो बड़ा निराश है, हताश है। पहले तो नौकरी वोकरी में थोड़ा एक आशा हुआ करती थी, अब वो आशा भी खत्म हो गई। तो उनको सूरज चौधरी में एक आशा दिखाई दी कि अगर ये लड़ेंगे तो हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचते हैं। चूँकि मेरा वीडियो लोग देखते रहते हैं, इसी आशा के साथ तमाम भारी संख्या में लोग मेरे से जुड़े और लोगों ने दबाव बनाया कि सूरज भैया आपको चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, आपको अपने लिए नहीं लड़ना, मेरे लिए लड़ना है। इसी वजह से सूरज चौधरी को भीम आर्मी के साथियों का साथ मिला, ऊपर का निर्देश मिला कि सूरज जी, आप खुद की आवाज़ नहीं, आप मिल्कीपुर के जनता की आवाज़ हैं, आपको मैदान में आना चाहिए। और जब से मैंने भीम आर्मी को हमें लगता है कि उनके साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जैसा नेता आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।